हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 f सच दैट a z पर परिभाषित है एक फलन जो एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 जमा 2x -3 से परिभाषित है, तो प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। जीरो का पूर्व प्रतिबिंब हमें बताना है। तो इसमें जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहले मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमें एक फलन दिया हुआ है, दिए गए फलन का हमें क्या करना है, किसी मान पर किसी मान पर किसी मान पर पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है। पूर्व प्रतिबिंब। अब ये पूर्व प्रतिबिंब होता क्या है, मान लो ये हमारा A है और ये हमारा Z है, ये दो चीजें हैं। और हमें ये भी पता है कि ये हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है, ये भी हमें पता है। आपको पता है जब प्रांत से सह प्रांत की ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सह प्रांत में प्रतिबिंब मिलता है। बट अब की बार हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है सह प्रांत से प्रांत की ओर वापस जाना है। तो जब हम सह प्रांत से प्रांत की ओर वापस जाएंगे तो इस ए में हमें क्या मिलेगा, इस ए में मिलेगा हमें उन संख्याओं का प्रतिबिंब जिन संख्याओं का हम निकालना चाहते हैं। यानी ए के जो अवयव होंगे उनको हम एक्स कहते हैं और सह प्रांत के या जेड के जो प्रतिबिंब होते हैं उनको हम एफ एक्स कहते हैं। तो हम एक्स से एफ एक्स पर जाते थे प्रतिबिंब ढूंढने के लिए, अब की बार हमें एफ एक्स से किस पर जाना है, एक्स पर जाना है। ठीक है, तो जो हमारा मूल प्रश्न दिया गया है पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक हमारा एफ एक्स का मान दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार से एक्स की घात 2 जमा 2x -3। ठीक है, और जो हमारा प्रांत दिया गया है वो क्या दिया है, प्रांत है हमारा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, और हमारा जो सह प्रांत है वो क्या दिया हुआ है, सह प्रांत हमारा जेड है और ये हमारा ए है। जेड का मतलब क्या होता है, जेड होता है हमारे सभी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक। तो पूर्णांक कहाँ से होते हैं, माइनस अनंत भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, -1 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, कहाँ तक, प्लस अनंत तक। सारे क्या हो जाएंगे, ये जितने भी पूर्ण संख्याएं होंगी प्लस या माइनस की वो सभी क्या होती हैं, वो सभी हमारे पूर्णांक होते हैं। तो अब की बार हमें सह प्रांत से किसकी ओर जाना है, प्रांत की ओर जाना है, सह प्रांत से प्रांत की ओर जाना है। और जो सह प्रांत का मान हमें किस पर, एफ एक्स बराबर 0 पर हमें मान निकालना है। और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स की घात 2 जमा 2x -3। एक्स की घात 2 जमा 2x -3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है हमें 0। एफ एक्स बराबर 0 एक्स की घात 2 जमा 2x -3। जब हम इसको हल करेंगे, समीकरण का हल हमें ज्ञात करना आता है मध्य विभाजन विधि से। पद विभाजन मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड करना, मध्य पद विभाजन से गुणनखंड करना। और कितने घात की समीकरण है, 2 घात की समीकरण है। क्यों, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो जब हम मध्य पद का विभाजन करेंगे, कैसे करेंगे, इस 3 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें 2 मिल जाए। तो 3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा x की घात 2 जमा 3x -x -3 बराबर 0। जब हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हो जाएगा x जमा 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x जमा 3 बराबर 0। x जमा 3 दोनों जगह दिया हुआ है, यहाँ से कॉमन x -1 आ जाएगा। यहाँ से हमें x के कितने मान मिल जाएंगे, x जमा 3 बराबर 0, x -1 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, -3, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी x के हमें कितने मान मिले, 1 और -3। जो ये 1 और -3 मिले, ये ही क्या है, ये ही 0 के पूर्व प्रतिबिंब है। क्या क्या मान मिला है, -3 मिला है और
1 मिला है, तो -3 और 1 ही जीरो के क्या होंगे, जीरो के पूर्व प्रतिबिंब होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जीरो के पूर्व प्रतिबिंब, जीरो के पूर्व प्रतिबिंब, और यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।